हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों का कंप्यूटर लॉ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आप लोग का आज कंप्यूटर लॉ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। कल मैंने आप लोग को एक ECIPL का स्केड्यूल रेडी करके दिया था, बट वो जो कल की वीडियो थी वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे थे। जो बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका कंप्यूटर लॉ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और कल अब क्रिसमस का ऑफ है एंड देन डे आफ्टर टुमारो आपका एग्ज़ाम है ECIPL का। अब इस लिमिटेड टाइम को कैसे यूज़ किया जाए, किस तरीके से कौन से चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर किया जाए, इसके रिगार्डिंग आज की ये पर्टिकुलर वीडियो है। आज आप लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं और अब आप लोग के पास पूरी रात है। कोशिश करिए इस रात को यूटिलाइज़ करिए और कम से कम आज 6 चैप्टर्स कवर अप करिए। अगर किसी को लग रहा हो कि सर लगातार 3 दिन से एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम बहुत थके हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 4 चैप्टर तो ज़रूर करिए और उसके बाद ही आप अपनी पावर नैप लीजिएगा, रात में सोइएगा। तो आप लोग के जो सबसे पहले 4 चैप्टर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कौन से? FCRA, SEZ, मेट्रोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू IPR। और अगर आपके पास मौका लगे, अगर आपको लगे कि अभी हम और पढ़ सकते हैं, तो आप फॉर श्योर आज ही ODI और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कवर अप करिए। अगर आप ये 6 चैप्टर कवर अप कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत स्मूथली आप लोग का रिमेनिंग कंटेंट रिवाइज करने के लिए इनफ होगा। बट अगर आप आज 4 चैप्टर करते हैं तो कल फिर सुबह जल्दी उठिए और कोशिश करिए रिमेनिंग चैप्टर्स कल कवर अप करिए। मेरा एक सजेशन और भी है, अगर आप चाहें तो कल का दिन जब आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो FDI, FTP और पेटेंट, इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी एटलीस्ट आपका कंटेंट कल कवर अप हो जाना चाहिए। अगर आप लोग परसों मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो FDI, FTP और पेटेंट परसों मॉर्निंग में कर लीजिए, सो डैट कि आपका एग्ज़ाम दिन में 2 बजे हो और उससे पहले आपने ये टेक्निकल टॉपिक्स मॉर्निंग में ही किए हो। अगर आप लोग के पास कल का समय अच्छा बचता है और अगर आप आज 6 चैप्टर कर लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन कल आप लोग पूरी कोशिश करिए कि आपका सिलेबस कल ही के कल ख़त्म हो जाए। अगर आपके कल सिलेबस ख़त्म हो जाते हैं तो कोशिश करिए कि परसों मॉर्निंग में एक बार पेनल्टीज़ और केस स्टडीज़ को जरूर गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपसे कोई केस लॉ पूछा जाए और फिर आपको केस लॉ के फैक्ट्स मेंशन करने होंगे। अगर आप स्लो रीडिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं बट थोड़ा स्लोली करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन चैप्टर के साथ ही पेनल्टीज़ और केस स्टडीज़ भी कर लीजिएगा, सो डैट आपको अलग से उनके लिए टाइम ना देना पड़े। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, आपके पास 2 तरीके हैं, आज 4 चैप्टर करिए, बाकी चैप्टर्स कल करिए और थर्ड डे यानी 26 की मॉर्निंग को FDI, FTP और पेटेंट कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आज 6 चैप्टर करिए, कल बाकी रिमेनिंग सिलेबस करिए और फिर मंडे मॉर्निंग 26 मॉर्निंग को आप लोग केस स्टडीज़ और उसके साथ साथ जो पेनल्टीज़ वाला पोर्शन है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। और जितने बच्चे वो थे जिन्होंने सिर्फ एक ही ग्रुप देना है, जिनका ग्रुप 2 था, तो आप लोगों को मैंने कल का शेड्यूल रेडी करके दिया था, आज का भी दिया है। कोशिश करिएगा कि उस शेड्यूल को पूरी तरीके से फॉलो करिए। प्लानर के क्वेश्चंस जरूर करके जाइएगा अगर आपके पास प्लानर है तो। नहीं है अगर आपके पास प्लानर, तो जिन बच्चों ने जिस भी रिस्पेक्टिव बुक से पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़कर जाइएगा। आप समझ लीजिए कि आज प्रेजेंट टाइम पे आप जो आज और कल जितना भी पोर्शन रिवाइज करोगे, जितना भी थॉरो रीडिंग करोगे, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं हमको लगता है हम लोग पहले मेहनत करके आए हैं, 4 महीने से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ा वो आपको याद नहीं आएगा, बिल्कुल याद आएगा। बट ये जो टाइम होता है एग्ज़ाम से पहले का बहुत क्रूशियल होता है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको सब कुछ याद रहेगा। और कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और हम ऐसे कोशिश करते हैं कि भाई चलो हम पढ़ते हैं पूरा और हम पूरा एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, और फॉर श्योर अगर आपने एक बार भी अपना कंटेंट पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लिया तो हमारा जो माइंड है ना उसको कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई हमने पढ़ा हुआ है और एग्ज़ाम में आंसर याद आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना कंटेंट रिकॉल हो सके उतना कंटेंट रिकॉल करिए, थॉरो रीडिंग करिए, अच्छे से पढ़िए और देखिएगा डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। जिन बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं उनमें से कुछ बच्चों के रिप्लाई अभी नहीं हो पाए हैं, मैं करूँगा, आज ही कर दूँगा, सो डैट कि कल आप लोग जब अपना रिमेनिंग सिलेबस कवर अप कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो कल मैं शाम को वापस से आप लोगों से मिलूँगा और आप लोगों से आपका पूरा रिव्यू लूँगा कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हुई है अभी तक, सो डैट कि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो फॉर श्योर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।